Hello my dear students, in this video we will solve this beautiful question from tangent and radii. The extra concept in this question is very useful in many other problems. इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा रिजल्ट ड्राइव करेंगे या कंसेप्ट समझेंगे जो बहुत से क्वेश्चंस में आपके काम आएगा. At least 5 questions I can see. So let us begin now. Question number 2. In the given figure, AB and DB are tangents to the circle with center C and radius 6 under root 3 centimeter. So first part, prove that triangle ABD is an equilateral triangle. Second part, find the length of DA. So this is the गिवन फिगर इन द क्वेश्चन. इसमें क्या है? ए बी एंड डी वी आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल विद सेंटर सी एंड रेडियस इज गिवन 6 अंडर रूट 3. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड डी ए. सो लेट अस बिगिन. Given AB and BD are tangent to the circle with center C, radius is equal to 6 under root 3 centimeter. To prove triangle ABD is an equilateral triangle. Construction, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए ज़रूरत है, इस फर्स्ट पार्ट में ज़रूरत नहीं है इसकी. नाउ ए बी इज इक्वल टू डी बी. क्यों? बिकॉज दीज आर द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के ऊपर. जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ बराबर होती है, इसीलिए ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी टेंजेंट की. अब क्या है? इसके सामने के अपोजिट एंगल्स, ए बी का सामने का एंगल कौन सा है? ये वाला. और डी वी के सामने का एंगल कौन सा है? ये वाला. ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो इसको मैंने x मान लिया. अब हमने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो इसके ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. तो हमने इसको रख दिया x प्लस ये 60 इक्वल टू 180 डिग्री. तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री. तो हमने प्रूव कर दिया कि इस ट्राइंगल के ये तीनों एंगल्स 60 डिग्री हैं, 60 डिग्री ईच. तो क्या हो गया? ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. अब हमको फाइंड द लेंथ ऑफ डी ए. अब हमको इसकी ये लेंथ ज्ञात करनी है. तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि पहले हम इस छोटे से ट्राइंगल का ये छोटा सा एंगल ये ज्ञात करेंगे, और जब ये एंगल ज्ञात कर लेंगे तो फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस लगा करके इसकी ये हाफ लेंथ निकालेंगे, और हाफ लेंथ निकाल के फिर हम इसको डबल करके इसकी पूरी लेंथ निकाल लेंगे. सो नाउ लेट अस डू इन द सिस्टमेटिक वे. So to prove triangle ABD is an equilateral triangle, construction, join CD and CB for part 2 question. AB is equal to DB. The length of tangent from an external point are equal. So their opposite angles, angle ADB is equal to angle DAB are equal, is equal to angle XC. So angle ADB plus angle DAB plus angle ABD is equal to 180 degree. Now put the values. So angle X plus angle X plus 60 degree is equal to 180 degree. इनको ऐड किया 2x is equal to 180 minus 60 is equal to 120. तो x is equal to 60 डिग्री, और इससे ये एंगल हमारे ADB और DAB के बराबर है 60 डिग्री. So all the three angles of a triangle are equal. Hence, triangle ABD is an equilateral triangle. Now we will find out the length of DA.
अब हमको DA की लेंथ जो है वो ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, एंगल ADB इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हमने अभी निकाला था फर्स्ट पार्ट में, और ये एंगल दिया हुआ है पूरा 60 डिग्री। तो एंगल CDB इक्वल टू 90 डिग्री, CDB ये एंगल पूरा कितना है, 90 डिग्री है ये पूरा एंगल। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एंगल CDE। अब हम ये छोटे एंगल को निकालेंगे। ये 60 डिग्री निकाला है हमने और पूरा 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 60, तो ये छोटा सा एंगल जो है इस ट्राइंगल का कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यही हमने यहाँ लिखा है, एंगल CD इक्वल टू एंगल CDB, एंगल CD इक्वल टू एंगल CDB माइनस एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल CDE, ये छोटे सी ट्राइंगल में CDE ये वाला, इसमें क्या है, एंगल CED इक्वल टू 90 डिग्री, ये छोटा सा एंगल CED ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये क्यों है, ये एंगल 90 डिग्री इसलिए है, वाई एंगल CD इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल ABD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, एंड BC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल DBA, और ये BC जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। फिर BC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBA, so BC is perpendicular to DA and BC bisect DA। तो इससे क्या होगा कि ये BC जो है DA के परपेंडिकुलर भी है और DA को बाइसेक्ट भी करेगा, यानी इक्वल पार्ट्स में कट करेगा इसको। सो इन ट्राइंगल CDE एंगल CED इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CD इक्वल टू 30 डिग्री हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो अब हमने जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लगाया, cos 30 डिग्री यानी cos 30 लगाया इसमें, तो इसमें बेस दिस एंड हाइपोटेन्यूस दिस, सो बेस DE अपॉन CD। सो cos 30 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन DC इक्वल टू √3/2 इक्वल टू DE अपॉन 6√3, ये इसकी वैल्यू रख दी, 6√3 दिया रेडियस। So this implies 2DE is equal to 6 into 3. This implies DE is equal to 18/2 is equal to 9 centimeter. And DA is equal to 2DE. पूरा DA ये D का 2 times है. So DA is equal to 2DE is equal to 2 into 9 is equal to 18 centimeter. Why? Because the perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. So final answer, we have proved the triangle ABD is an equilateral triangle and the length of DA is equal to 18 centimeter. Now let us understand द एक्स्ट्रा कंसेप्ट और एक्स्ट्रा रिजल्ट, जो आपके बहुत ही काम आएगा बहुत से क्वेश्चंस को हल करने में है। तो आप जी देखिए, पहले ट्राइंगल ये देखिए DCB एंड ट्राइंगल CAB, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा। तो ये रिजल्ट आपको बहुत से क्वेश्चंस में काम आएगा। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, DB इक्वल टू AB, वाई टेंजेंट है और लेंथ इक्वल होती है टेंजेंट की, और DC इक्वल टू CA क्या है, रेडियस है सर्किल की, और CB ये दोनों में ही कॉमन है। तो इसीलिए जो है तीनों साइड के बराबर है, इसलिए ये दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल।
अब ये प्रूव करने से क्या हो गया कि आप इस एंगल, ये हाफ एंगल ये इस हाफ एंगल के इक्वल हो गया। पूरा 60 दिया है तो इसलिए हाफ एंगल 30 डिग्री। यहाँ से ये रिजल्ट और निकला कि ये पूरा सेंटर का एंगल भी बाइसेक्ट हो गया। तो ये जो है इसके और ये दोनों एंगल आपस में हाफ हाफ एंगल इक्वल होंगे। अब आप देखिए कि ये पूरा वो है क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये टेंजेंट और ये रेडियस है। तो रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 ये 90, तो इनका और इनका सम कितना हो गया 180। तो इसके ये अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर ये एंगल दिया हुआ है तो आप ये पूरा एंगल या ये हाफ एंगल आराम से ज्ञात कर सकते हैं, या ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल ज्ञात कर सकते हैं। इसी से आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के टेंजेंट की लेंथ निकाल सकते हैं, ये पूरा लेंथ सी भी निकाल सकते हैं। अगर ई बी लेंथ पूछा है तो ये भी निकाल सकते हैं, और सी ई पूछा है तो ये भी निकाल सकते हैं। कब? जब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, छोटे छोटे दोनों ट्राइंगल सी डी ई एंड सी ई ए को। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये और ये दोनों रेडियस हैं तो इक्वल हो गई, और अभी हमने प्रूव किया कि ये एंगल 30 डिग्री है। सिमिलरली ये छोटा सा एंगल भी 30 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि पूरा तो 90 है ये वाला, और ये हमने 60 निकाला था, तो इसमें से 90 माइनस 60 30 हो गया, और 60 ये अभी हमने प्रूव किया आपको। तो क्या हुआ इससे ये हुआ कि ये दोनों एंगल्स और ये एंगल्स बराबर और उनके इंक्लूडिंग साइड भी इक्वल है। तो ये छोटा सा ट्राइंगल इस छोटे से ट्राइंगल के कॉन्करेंट हो गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये डी ई इक्वल टू ई ए, यानी कॉर्ड को ये जो है लाइन जो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो से क्या हुआ पूरा टोटल एंगल 180 डिग्री, तो हाफ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट जैसे टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं, ये लाइन जो है कॉर्ड को एक तो बाइसेक्ट भी करती है और साथ में परपेंडिकुलर भी होती है। तो अब इन रिजल्ट्स को यूज़ करके आप जो है जो क्वेश्चन कुछ मैंने बताए वो कर सकते हैं, और भी सो मैनी क्वेश्चंस में आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स वी सॉल्व द क्वेश्चंस and learn the extra concept. So thanks for watching.